नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी का टाइटल है टू स्विंडलर्स। जी हाँ, स्टोरी को मैं पहले बना चुका हूं, देखिए मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, और आप सभी ने कमेंट किया तब मुझे पता चला कि इसमें तो क्या है, आवाज़ लास्ट में आई ही नहीं है, मतलब आधी वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने वीडियो बनाया और हमेशा की तरह सीधा मैंने अपलोड कर दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधे घंटे एक घंटे की वीडियो को फिर से सुनना मुमकिन नहीं होता मेरे लिए, तो मैं सीधा पोस्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद। आवाज़ नहीं आई थी इसलिए आधे घंटे की वीडियो मुझे फिर से बनानी पड़ रही है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक के सुनेंगे, डबल मेहनत कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। टाइटल है इसका टू स्विंडलर्स। टू यानी होता है दो, स्विंडलर्स मतलब होता है ठग, जो लोगों को ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उसे हम स्विंडलर्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले की बात है। अगो यानी पूर्व, पहले, लॉन्ग यानी बहुत पहले, समझ लीजिए, ठीक है। लॉन्ग अगो बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड अ ट्रेडर नेम्ड अली इन सिंध, ठीक है। देयर लिव्ड यानी रहता था, ठीक है। देयर हम केवल डमी वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कुछ नहीं होता तो हम देयर का यूज़ करते हैं, देयर लिव्ड इस प्रकार से। तो देयर को पढ़ते तो जरूर है लेकिन इसका मतलब यहाँ पे नहीं लेंगे। देयर यानी वैसे तो वहाँ होता है, वहाँ रहता था, ऐसे मीनिंग नहीं हुआ। देयर लिव्ड यानी रहता था। अ ट्रेडर, ट्रेडर यानी होता है व्यापारी, एक व्यापारी, ठीक है। ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेडर यानी व्यापार करने वाला, व्यापारी। नेम्ड, नेम्ड यानी होता है नामक, इस नाम का उसे हम नेम्ड कहते हैं, अली। तो अली नाम का एक व्यापारी रहता था बहुत समय पहले। कहाँ रहता था? इन सिंध, इन यानी होता है में, सिंध, तो सिंध जगह का नाम होगा, सिंध में रहता था। फिर क्या हुआ देखिए, ही यूज टू गो, तो यूज टू का यूज हम कब करते? यूज टू किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, वो रहा करता था, तो हम वहाँ पे यूज टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही यूज टू गो, तो इसका मतलब होगा वह जाया करता था, गो लिखा हुआ है। यदि ऐसे लिखा होता ही यूज टू ईट, तो वह खाया करता था। इस प्रकार से यूज टू का मतलब होता है। तो वह जाया करता था फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, ठीक है। फ्रॉम यानी से, वन सिटी यानी एक शहर से, टू यानी से, अनदर यानी दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। फॉर ट्रेड पर्पस, ठीक है। फॉर यानी के लिए, ट्रेड यानी होता है व्यापार, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापार करने के लिए जाया करता था। वंस, वंस यानी एक बार। ही वेंट टू अ सिटी, ही वेंट वह गया, वेंट यानी होता है गया पास्ट टेंस में, क्योंकि गो, वेंट, गॉन तीन फॉर्म होता है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ही वेंट यानी वह गया, टू अ सिटी यानी एक शहर में गया। फॉर हिज बिजनेस, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, बिजनेस यानी व्यापार, उसके व्यापार के लिए गया। देयर ही स्टेड, वहां, ठीक है। ही स्टेड वहां वह रुका, ठीक है, वहां वह रुका। तो देखिए देयर यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर यानी वहां, इसका मतलब होता है। ही स्टेड इन एन इन, वह रुका, इन यानी में, एन यानी एक, इन यानी होता है धर्मशाला या फिर विश्रामालय, ठीक है, विश्राम करने की जगह। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे देयर पहले लिखा हुआ है, देयर ही स्टेड, केवल ही स्टेड ऐसे नहीं बोलेंगे, तो वह रुका, एन यानी होता है एक, इन यानी मैंने आपको बताया धर्मशाला या विश्राम करने की जगह, जैसे गेस्ट हाउस होगा, रेस्ट हाउस होता है ना, उसे इन कहते हैं, तो हम इसे धर्मशाला ही बोलेंगे फिलहाल अभी। तो वो एक विश्रामालय यानी धर्मशाला में रुका। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान, द डे यानी दिन के दौरान, यानी पूरे दिन के दौरान। ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ही अर्न उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने कमाया। अर्न यानी अर्जित करना, कमाना, कमाया। अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा रुपया, ठीक है, बहुत सारा मुद्रा रुपया कमाया। इन द बिजनेस यानी व्यापार में, व्यवसाय में, बिजनेस यानी व्यवसाय, व्यवसाय में बहुत सारा पैसा कमाया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह था बहुत खुश, यानी वह बहुत खुश था। बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग मतलब शाम तक, बाय यानी द्वारा, से, तक, बहुत सारे यूज करते हैं। बाय द इवनिंग यानी शाम तक। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था, वह थक गया था। ऑफ हिज डे लॉन्ग रोमिंग, ऑफ यानी का, हिज यानी उसके, डे लॉन्ग यानी दिन भर का, रोमिंग यानी क्या होता है, जो घूमता था, घूमने को रोमिंग कहते हैं, यानी वो घूम घूम कर जो बेच रहा था, उससे वो दिन भर का थक गया था। डे लॉन्ग यानी दिन भर, ठीक है, थक गया था। हैंस, अतः, हैंस यानी अतः, चूंकि, इसलिए, वो दिन भर थक गया था इसलिए। ही डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट अंडर अ ट्री, ही डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी उसने निर्णय लिया,
टू टेक, टेक यानी होता है लेना, रेस्ट यानी आराम लेना, अंडर अ ट्री, अंडर यानी नीचे, अ ट्री यानी एक पेड़ के नीचे, ठीक है। एक पेड़ के नीचे उसने आराम करने की क्या की निर्णय लिया कि आराम करूंगा, मैं थक गया हूं। फिर क्या हुआ देखिए, देयर लिव्ड, अब यहां पर भी देयर शुरू में लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब हम नहीं निकालेंगे। देयर लिव्ड रहता था या रहते थे, टू स्विंडलर्स, अब देखिए दो ठग रहते थे, इन दैट सिटी, इन यानी में, दैट यानी उस, सिटी यानी शहर, उस नगर में या उस शहर में दो ठग रहते थे, ठीक है, क्लियर हो गया। When they saw, जब उन्होंने, दे यानी वे होता है, उन्होंने होता है, जब उन्होंने saw यानी देखा, सी यानी देखना, सी का पास्ट टेंस saw, जब उन्होंने देखा, अली रिलैक्सिंग अंडर अ ट्री, अली क्या कर रहा था, रिलैक्सिंग यानी आराम कर रहा था, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, जब उसने देखा कि अली क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। दे थॉट ऑफ अ प्लान, उन्होंने सोचा, थिंक यानी सोचना, थिंक का पास्ट टेंस थॉट होता है, उन्होंने सोचा, ऑफ अ प्लान यानी एक योजना के बारे में सोचा, एक योजना सोचा, हम तरकीब योजना बोलते हैं। टू चीट हिम, टू चीट हिम यानी चीट करना यानी धोखा देना, हिम यानी उसे धोखा देने की एक योजना बनाई, एक योजना सोची, ठीक है, किसे, अली को। दे अप्रोच्ड अली एंड सेड, तो वो जो दोनों थे ठग, वे क्या हुए, वे अप्रोच्ड, अप्रोच यानी होता है पहुंचना, ठीक है, पहुंचे, पास्ट टेंस, अप्रोच यानी पहुंच, बहुत अप्रोच वाला आदमी आ रहे वो बहुत पहुंच वाला बोलते हैं ना, वही अप्रोच्ड यानी पहुंचे, पास्ट टेंस से ईडी लिखा हुआ है। कहाँ पहुंचे, अली यानी अली के पास, एंड सेड और कहा, वी नो हम जानते हैं, नो यानी जानना, तो वी नो यानी हम जानते हैं, यू आर हियर तुम यहाँ हो, यू आर हियर एंड तुम यहाँ हो, फॉर द बिजनेस व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए तुम यहाँ हो, हम जानते हैं। वी कैन हेल्प यू, हम, कैन यानी सकना, हेल्प यानी मदद, यू यानी आपकी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। वी आर द बेस्ट गाइड्स इन द सिटी, वी आर यानी हम हैं, द बेस्ट यानी सबसे अच्छे, गाइड्स यानी होता है मार्गदर्शक, ठीक है, यानी रास्ता बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, उसे गाइड कहा जाता है। जैसे कहीं घूमने उमने जाते हो ताजमहल या कहीं भी, तो गाइड लोग रहते हैं ना, बताते हैं ये ऐसे है वो ऐसे है, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो गाइड्स है जो मार्गदर्शन करता है कि हम यहाँ के, इन द सिटी यानी इस शहर के सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं, हम गाइड हैं। यू कैन अर्न अ लॉट विथ आवर हेल्प, यू कैन अर्न, आप, कैन यानी सकना, अर्न यानी कमाना, आप कमा सकते हो, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, विथ आवर हेल्प, विथ यानी से, आवर यानी हमारे, हेल्प यानी मदद, हमारे मदद से आप और ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे व्यवसाय करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, रास्ता वास्ता सब जानते हैं। अली रिप्लाइड, अली ने जवाब दिया, यस हाँ, यू कैन कम विथ मी, तुम आ सकते हो, विथ यानी साथ, मी यानी मेरे, तुम मेरे साथ आ सकते हो, ठीक है, ये बोला उन्होंने। आई एम टायर्ड एंड वुड लाइक टू टेक सम रेस्ट, आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, एंड वुड लाइक यानी पसंद करूँगा, वुड लाइक यानी पसंद करूँगा, टू टेक सम रेस्ट, सम रेस्ट यानी कुछ आराम करना, टेक यानी लेना, करना, कुछ आराम लेना या कुछ आराम करना, पसंद करूँगा, लाइक यानी पसंद करना होता है। यू बोथ कैन स्टे इन द नेक्स्ट रूम एट द इन, यू बोथ यानी तुम दोनों, बोथ यानी होता है दोनों, कैन स्टे, स्टे यानी ठहरना, कैन यानी सकना, तुम दोनों ठहर सकते हो या रुक सकते हो, इन द नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम यानी बगल वाले रूम, बाजू वाले रूम में, एट द इन, एट यानी पर, द इन यानी धर्मशाला के या विश्रामालय जो भी बोलेंगे, तो जो धर्मशाला के अगले कमरे में तुम रुक सकते हो। सो दे, तो उन्होंने या फिर तो वे क्या हुए, अकम्पनीड, अकम्पनीड हिम, हिम यानी उसके, अकम्पनीड यानी होता है साथ, तो उसके साथ हो गए, तो वे उनके साथ हो गए, किसके, अली के साथ हो गए, कि उनका तो भी प्लान ही था ना उनको लूटना। ऑन रीचिंग देयर, रीचिंग यानी पहुंचकर, ऑन यानी पर, देयर यानी वहाँ, देखिए यहाँ पर देयर बीच में लिखा है, लास्ट में लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ होगा, और स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कोई मतलब नहीं निकालते। ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने पर या वहाँ पहुँचकर, अली रिक्वेस्टेड द ऑनर, रिक्वेस्टेड, अली ने रिक्वेस्ट किया, यानी क्या किया, रिक्वेस्टेड मतलब होता है विनती करना, विनय करना, निवेदन करना, उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं। द ऑनर, ऑनर यानी होता है मालिक, तो मालिक से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, टू गिव द रूम, टू गिव द रूम यानी कमरा देने के लिए, टू गिव द रूम, नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम यानी उसके बगल में या उसके सामने, उसके बगल में, नेक्स्ट टू हिम यानी हिज न्यू फ्रेंड्स,
उनके नए दोस्तों के लिए, ठीक है, उनके दोस्तों के लिए क्या किया, कमरा देने के लिए विनय किया कि भाई इन्हें भी आप कमरा दे दीजिए। देखिए दोनों ठग हैं और अली पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, ये पैसा वैसा है तो ये दोनों का नज़र आ गया, तो उन्होंने उसे भी ले गया कहाँ, विश्रामालय में, धर्मशाला में, और मालिक से कहा कि इन्हें भी आराम करने दो, मेरे दोस्त हैं। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, बहुत अच्छी स्टोरी है। इन कीपर, इन जैसे मैंने बताया धर्मशाला के कीपर यानी रखवाली करने वाला, मालिक इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो जो विश्रामालय का जो मालिक था, एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, एक्सेप्टेड यानी क्या होता है, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, स्वीकार किया, हिज रिक्वेस्ट उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया, एंड अलॉटेड द डिजायर्ड रूम, अलॉटेड, अलॉट करना है ना आवंटित करना, जिसे बोलते हैं ना बांट देना या दे देना, उसे अलॉट करना बोलते हैं। तो उन्हें बांट दिया, दे दिया। द डिजायर्ड रूम, डिजायर्ड यानी क्या होती, जैसी उनकी इच्छा थी, ठीक है, मन चाहा, उसे डिजायर्ड कहते हैं, मन चाहा कमरा उन्हें दे दिया। अलीज फ्रेंड यानी अली के दोस्तों को, कॉमा लगा अपॉस्ट्रोफी, अली के दोस्तों को मन चाहा रूम दे दिया, कमरा दे दिया। दे ऑल वेंट टू देयर, वे सभी, है ना, वे सभी, वेंट यानी गए, टू देयर यानी वहाँ, ठीक है, ये देयर यानी उनके, देखिए देयर यानी वहाँ होता है THERE, और ये THEIR देयर का मतलब होता है उनके, तो दोनों देयर में अंतर आप समझ जाइए। तो वे गए उनके रिस्पेक्टिव रूम्स, रिस्पेक्टिव क्या मतलब होता है, संबंधित, रूम्स यानी कमरे, उनसे संबंधित जो कमरे थे जो उन्हें अलॉट किया गया था वहाँ गए। टू स्लीप यानी सोने के लिए, तो टू की जगह के लिए भी यूज होता है, सोने के लिए गए। फिर क्या हुआ देखिए, इन देयर रूम, इन यानी में, देयर यानी उनके, रूम यानी कमरे, उनके कमरे में बोथ द ठग्स, दोनों ठग्स, अब यहाँ पे ठग्स ही लिख दिया है, वैसे स्विंडलर्स बोलते हैं लेकिन ठग्स को ठग्स ही लिख दिया यहाँ पे। उनके कमरे में दोनों ठग्स क्या किया, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड यानी विचार विमर्श करना, आपस में बात करना, मंत्रणा करना, अ प्लान, एक योजना बनाई, डिस्कस की, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू किल अली ड्यूरिंग द इवनिंग वॉक, ठीक है, टू किल अली यानी अली को मारने के लिए, ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसके दौरान, द इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक यानी शाम को जो टहलने जाते थे ना, शाम को टहलने के लिए जाते थे, उस दौरान उसको मारने की योजना बनाई। एंड टेक और लेने का, ऑल हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स यानी होता है उनका सामान या फिर उनकी पूरी संपत्ति, सामान को बिलोंगिंग्स कहते हैं, और उसका पूरा सामान लेने का योजना बनाया। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, सेड यानी कहा, और कैसे कहा उसने, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेडली, एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर, अरे वाह ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर क्या कहा देखिए, दिस वे, और इस प्रकार, दिस वे यानी इस प्रकार, वे यानी रास्ता, इस प्रकार, तो उसे दिस वे कहते हैं, और इस प्रकार, वी विल बिकम रिच ओवरनाइट, हम विल यानी होंगे, बिकम यानी हो जाएंगे, बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, रिच यानी अमीर, ओवरनाइट यानी रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश होके बोल रहा है, और ऐसे ऐसे करके हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, उसको मानने के बाद ये एक सोच रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट डे, अगली सुबह, प्लान तो बना लिए, फिर क्या हुआ देखिए, अली अर्न अ बिट मोर बाय देयर हेल्प, अली अर्न, अली ने कमाया। दूसरी सुबह क्या हुआ, अली फिर गया व्यापार करने, उनके साथ गया, इस बार उन्होंने कहा था ना हम अच्छी अच्छी जगह बताएंगे, उसका भरोसा जीतने के लिए, तो उसको साथ में ले गया। और अ बिट मोर यानी कुछ ज़्यादा, यानी जैसे 100 रुपये कमा रहा है तो 110, 120, कुछ ज़्यादा पैसा कमाया। बाय देयर हेल्प, बाय यानी द्वारा, देयर यानी उनके, हेल्प यानी मदद, तो उनके मदद के द्वारा या उनके मदद से कुछ ज़्यादा पैसा कमाया। इन द इवनिंग, अब शाम में, शाम को क्या हुआ देखिए, बोथ आस्ड, दोनों ने, आज यानी पूछना भी होता है, आज यानी कुछ करने के लिए भी कहते हैं, तो दोनों ने कहा, क्या कहा देखिए, अली टू हैव अ वॉक, तो आज यानी पूछना भी होता है, दोनों ने अली को क्या पूछा, वॉक करने के लिए पूछा, वॉक करने के लिए कहा यानी टहलने के लिए कहा। विद देम यानी उनके साथ, विथ यानी साथ, देम यानी उनके साथ टहलने के लिए कहा कि चलो भाई हम क्या करते हैं, टहलते हैं। तो आज यानी पूछना भी होता है या किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, वहाँ भी आज का यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर इवनिंग वॉक, अब वो चले गए टहलने के लिए, चलो ठीक है करके। आफ्टर यानी के बाद, इवनिंग वॉक यानी शाम के चहलकदमी के बाद, शाम को टहलने के बाद। वी विल टेक डिनर टुगेदर, अभी बोल रहे हैं, अभी टहल नहीं रहे हैं, अभी बोल ही रहे हैं कि इवनिंग वॉक के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ डिनर लेंगे। डिनर यानी रात का भोजन, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को नाश्ता, दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं, ठीक है। विल फ्यूचर टेंस है, वी विल टेक, हम लेंगे, डिनर, टुगेदर हम एक साथ डिनर करेंगे, रात का भोजन करेंगे। बट अली रिफ्यूज एंड सेड, लेकिन अली ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, नकार दिया,
और कहा आई एम नॉट हंग्री, मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ। यू मे गो, तुम जा सकते हो, यानी आप लोग जा सकते हो, मैं भूखा नहीं हूँ, आप लोग खाने के लिए जा सकते हो। अब फिर क्या हुआ देखिए, बोथ द ठग्स वेंट टू डिफरेंट डायरेक्शन, बोथ द ठग्स, दोनों ठग्स, वेंट यानी गए, मैंने आपको बताया ना गो यानी जाना, वेंट यानी गए, कहाँ गए, टू डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट यानी अलग अलग, डायरेक्शन यानी दिशा, यानी एक उधर जा रहा है तो एक इधर गया, ठीक है। फॉर फूड, भोजन के लिए, खाने के लिए अलग अलग दिशा में गए। दे वर नॉट फेथफुल, वे वर यानी थे, नॉट यानी नहीं, वे नहीं थे, फेथफुल यानी होता है ईमानदार, ठीक है, वफादार को हम फेथफुल कहते हैं, तो वे वफादार नहीं थे। टू ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए, ईच अदर यानी एक दूसरे, वो दोनों मिलके ठग तो जरूर करते थे, दूसरे को ठगते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए वफादार नहीं थे। ईच वन वांटेड, और हर एक, ईच वन यानी दोनों में से हर एक, वांटेड यानी चाहता था, चाहते थे, टू किल द अदर, दूसरे को मारना, टू किल यानी मारना, द अदर यानी दूसरे को, यानी एक दूसरे को मारना भी चाहते थे। क्यों, देखिए, नाइदर ऑफ देम वांटेड टू शेयर द बूटी, नाइदर यानी नहीं, ठीक है, ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, वांटेड यानी चाहता था, उनमें से कोई नहीं चाहता था, टू शेयर, टू शेयर यानी बंटवारा करना, बांटना, कोई भी बांटना नहीं चाहता था। द बूटी, बूटी का मतलब क्या होता है, लूट का माल, लूट का माल दोनों कोई नहीं चाहता था कि बांटे। आफ्टर अली वॉज किलिंग, यानी ठीक है, अली के मरने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, अली भी मरा नहीं है, ये वो लोग सोच रहे हैं ऐसे कि अली के मरने के बाद वो लोग क्या नहीं करना चाहते थे, वो बूटी को, जो उसका मैंने बताया लूट का माल को बांटना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे अली को ही मार दूंगा, इसको ही मार दूंगा, तो जो भी पूरा संपत्ति रहेगा वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, दोनों ऐसे ही सोचते थे, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी अली मरा नहीं है, उसके मरने के बाद ऐसे ऐसे होगा, ऐसे सोच रहे हैं। ऑन द वे दे प्लान, ऑन द वे यानी रास्ते पर, ऑन यानी पर, द वे यानी मार्ग पर, रास्ते पर, दे प्लान उन्होंने, प्लान यानी मैंने बताया था योजना बनाई, तरकीब बनाई, क्या, टू किल ईच अदर, टू किल यानी मारने का, ईच अदर यानी एक दूसरे को मारने की योजना बनाई। एंड मिक्स्ड पॉइजन इन द फूड, और मिक्स्ड यानी मिलाया, मिलाने को मिक्स्ड करना बोलते हैं, पॉइजन जहर मिलाया, इन द फूड भोजन में, भोजन में जहर मिला दिया, पहले खाना लिया उन्होंने अपने लिए और उसमें जहर मिला दिया। देखिए फिर क्या करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। व्हेन दे रिटर्न, जब वे लौटे, रिटर्न यानी वापस लौटना, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, फ्रॉम यानी से, द्वारा, बहुत सारा मतलब होता है, बाजार से जब वे लौटे, वन ऑफ देम आज द अदर, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, आज्ड पूछा, द अदर दूसरे से पूछा, उनमें दोनों में से एक ने दूसरे से पूछा, व्हाट इज देयर इन योर डिनर, ठीक है, व्हाट इज देयर यानी तुम्हारे भोजन में, तुम्हारे रात के भोजन में, डिनर में क्या है, ठीक है, व्हाट इज देयर इन योर डिनर, तुम्हारे भोजन में क्या है। द अदर वन रिप्लाइड, और जो दूसरा था उसने जवाब दिया, करी एंड ब्रेड, करी यानी वो सब्जी होगी, कढ़ी जैसे बोलते हैं, ब्रेड यानी रोटी, तो रोटी और करी है मेरे भोजन में, डिनर में। ओह अच्छा, आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम फूड आइटम, आई हैव ऑल्सो बॉट यानी मैंने भी वही खरीदा है, ऑल्सो यानी मैंने भी, बॉट यानी खरीदना, ठीक है, बाय, BOY, बाय यानी खरीदा, खरीदना, और बॉट यानी खरीदा, पास्ट टेंस में बॉट बोलते हैं बाई का, तो मैंने भी क्या खरीदा है, द सेम, सेम यानी वैसा ही जो तुम्हारे पास है, फूड आइटम खाने की सामग्री, जो तुमने खाने की सामग्री खरीदी वही सामान मैंने भी खरीदा है, सेम टू सेम करी और ब्रेड मैंने भी खरीदा है। लेट अस एक्सचेंज अवर मील्स, लेट अस यानी चलो, अस यानी हम, एक्सचेंज यानी चलो हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज यानी होता है अदला बदली करना, तुम दो वो उसका ले। अवर मील्स यानी हमारे भोजन का, मील्स यानी भोजन, फूड यानी खाना, मील यानी भोजन, हमारे भोजन को हम अदली बदली कर लेते हैं। फॉर अ बेटर फ्रेंडशिप, फॉर यानी के लिए, अ बेटर यानी अच्छे, बहुत अच्छे, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, एक अच्छी दोस्ती के लिए अदली बदली करके खाते हैं। और देखिए दोनों के मन में चोर है लेकिन दोनों अच्छा दिखा रहे अपने आप को। रिप्लाइड द फर्स्ट, तो फर्स्ट जो ठग था उसने ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे करते हैं। सिंस ईच वन वॉन्टेड टू किल द अदर, सिंस यानी अभी तक वो क्या कर रहे थे, ईच वन यानी हर एक, वॉन्टेड चाहता था, टू किल द अदर उनमें से हर दोनों एक एक क्या करते थे, एक दूसरे को मारना अभी तक चाहते थे, ठीक है। दे अग्रीड, वे अग्रीड हो गए, यानी अग्री यानी सहमत हो जाना, मान जाना।
टू एक्सचेंज देयर पॉइजनेट मील, एक्सचेंज बदलने के लिए, देयर यानी उनके पॉइजनेट, ठीक है, पॉइजन यानी होता है जहरीला मील, जहरीला भोजन को बदलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भाई उनका तो प्लान ही वैसे था ना, उनको थोड़ी पता है सामने वाले का जहरीला है कि नहीं। ये सोच रहा है मैं जहर मिलाया हूँ, उसको बदलूंगा, उसका अच्छा वाला मैं खाऊंगा, वो जहरीला खाएगा, वो भी वैसे ही सोच रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो जहरीला भोजन था उसे अदली बदली कर लिया। ईच ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से हर एक क्या हुआ देखिए, वॉज, उनमें से देखिए यहाँ पे क्या हुआ भी आपको पता चल जाएगा। उनमें से दोनों एक ने क्या किया, हर कोई, उनमें से हर कोई वेरी हैप्पी थिंकिंग, वेरी हैप्पी थिंकिंग यानी बहुत ज़्यादा खुश था, थिंकिंग यानी ऐसे सोच कर, दैट की दोनों बहुत खुश थे ऐसा सोच कर कि द अदर वन वुड डाई, जो दूसरा है, अदर वन यानी जो दूसरा है, वुड डाई यानी मर जाएगा, क्या होगा, दूसरा मरेगा, ऐसा सोच के बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑफ पॉइजन यानी भोजन, जहर से मर जाएगा। एंड ही विल गेट ऑल द बूटी, और ही विल फ्यूचर टेंस से गागी गए, गेट यानी पाएगा, और वो पाएगा ऑल द बूटी यानी पूरा लूट का माल वो पा जाएगा, ठीक है। दोनों सोच रहे हैं वो मरेगा तो मैं पाऊंगा, वो मरेगा मैं पाऊंगा, बस इतना ही है, फिर खत्म हो जाएगा। बट दे डिड नॉट नो, लेकिन वे नहीं जानते थे, नो यानी जानना, डिड नॉट यानी नहीं, दे यानी वे, बट यानी लेकिन वे नहीं जानते थे, दैट यानी कि नहीं जानते थे कि बोथ हैड मिक्स्ड पॉइजन इन द फूड। बोथ हैड, तो हैड का यूज़ किसी के पास कुछ चीज़ था, है ना, तो हम हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई हैड मोबाइल, आई हैड पेंसिल, मेरे पास पेंसिल था, मेरे पास मोबाइल था। आई हैड कार, मेरे पास कार था। तो दैट बोथ हैड मिक्स्ड, दोनों के पास था, क्या था, मिक्स्ड पॉइजन, जहर मिला हुआ, इन द फूड यानी उसके खाने में जहर मिला हुआ भोजन था, ठीक है, जहर मिला हुआ भोजन था। एंड दे बोथ वुड डाई, और दे बोथ वे दोनों, वुड डाई मर जाएंगे, उन्हें नहीं पता था, ठीक है। देखिए डिड नॉट नो, वो नहीं जानते कि दोनों के पास जहर मिला हुआ भोजन है, वो दोनों मर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, दे वुड डाई, दे बोथ वुड डाई। क्लियर हो गया हर चीज़ यहाँ पे। अब देखते हैं, बस इतना ही बचा हुआ है। आफ्टर दे एट द डिनर, आफ्टर यानी के बाद, दे एट यानी उनके खाने के बाद, डिनर खाने के बाद, डिनर करने के बाद, एट लिखा हुआ है, ठीक है। एट यानी पास्ट टेंस है, ईट, एट, ईटन, तीन फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किए क्योंकि खाया, जब उन्होंने अपने डिनर को खाया या खाने के बाद, आफ्टर यानी खाने के बाद, दे वेंट टू स्लीप, वे गए, वेंट यानी गए, टू स्लीप यानी सोने के लिए, वे सोने के लिए गए खाना खाने के बाद। एट मिड नाइट, एट यानी पर, मिड नाइट यानी मिड यानी बीच, नाइट यानी रात, बीच रात, मध्य रात्रि, आधी रात, ऐसे कहते हैं मिड नाइट। और आधी रात को, मध्य रात्रि को, दे स्टार्टेड वॉमिटिंग, उन्होंने स्टार्टेड यानी शुरू किया वॉमिटिंग, वॉमिट यानी उल्टी करना होता है, ठीक है, वॉमिटिंग यानी उल्टी करना शुरू किया। एंड फेल्ट सफोकेटेड, फेल्ट और महसूस करने लगे, कैसे, सफोकेटेड, सफोकेटेड मतलब होता है घुटन, दम घुटना। बहुत से लोग आप देखेंगे एसी वाले गाड़ी में बैठे, कार में, तो बोलते हैं सफोकेशन हो रही है मुझे, यानी मेरा दम घुट रहा है, तो वो उनका दम घुटना महसूस हुआ। बाय द एंड ऑफ द नाइट यानी रात खत्म होने के बाद, ठीक है, रात खत्म होने के बाद, दे बोथ वर लेइंग डेड, दे बोथ वर, वे दोनों, वर यानी थे, लेइंग यानी पड़े हुए थे, डेड यानी मरे हुए, वे दोनों मरे हुए पड़े थे, लेइंग यानी पड़े होना, लेटा होना, तो दोनों मरे हुए पड़े थे रात को। इन द मॉर्निंग, सुबह को, सुबह में, वाइल द ऑनर, वाइल यानी जब या दौरान, द ऑनर ऑफ द इन यानी जो उसका मालिक था, ऑफ द इन यानी धर्मशाला में, वॉज टेकिंग अराउंड, वॉज यानी था, टेकिंग, टेकिंग यानी ले रहा था, ठीक है, टेक यानी लेना, क्या ले रहा था, अराउंड, जब उसका ऑनर क्या कर रहा था, राउंड ले रहा था। राउंड लेना यानी आप सभी को पता है घूमना, कमरे में जा के देखना कहीं लाइट तो नहीं जल रहा है, कहीं कोई छूटा तो नहीं है, तो राउंड लेना बोलते हैं, जांच पड़ताल करना। तो वो राउंड ले रहा था, फिर क्या हुआ देखिए, ही वॉज सरप्राइज टू सी देम डेड, वह सरप्राइज था, सरप्राइज आश्चर्यचकित था, टू सी देम उन्हें देखकर, डेड यानी मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित था। ही इन्फॉर्म्ड अली, उसने, इन्फॉर्म यानी होता है सूचना देना, जानकारी देना, उसने अली को जानकारी दी। अदर पीपल ऑल्सो असेंबल्ड देयर, अदर पीपल दूसरे लोग, ऑल्सो यानी वो भी, दूसरे लोग भी, असेंबल्ड यानी होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उसे असेंबल्ड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या हुए, असेंबल्ड, इकट्ठे हुए, देयर यानी वहाँ। अब देखिए देयर लास्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए।
दे अंडरस्टूड वॉट हैड हैपन, ठीक है, हैपन। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए थे, समझे, उन्होंने क्या किया, समझ गए थे। अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड उसका पास्ट टेंस होता है समझे। वे समझ गए थे वॉट हैड हैपन, कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो क्या हुआ समझ गए, कि क्या हुआ था समझ गए। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, दीज पीपल यूज टू फूल अदर्स टू लूट देयर मनी, ठीक है, दीज पीपल, क्योंकि दो लोग थे इसलिए दीज का यूज किया। दिस यानी एक के लिए होता है, दीज यानी दो के लिए होता है। दो यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए हम दीज का यूज करते हैं। दीज पीपल, ये लोग, यूज टू, मैंने बताया ना, किया करते थे, फूल यानी मूर्ख, मूर्ख बनाया करते थे दूसरों को। टू लूट, लूट यानी लूटना, ठीक है, लूटने के लिए। देयर मनी यानी उनके पैसों को लूटने के लिए ये दोनों मूर्ख बनाया करते थे। वो लोग तो जानते थे गांव के लोग हैं तो अली सेड, अली ने कहा, दे बोथ वांटेड टू चीट मी, ये दोनों चाहते थे, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी चाहते थे, टू चीट मी यानी मेरे साथ धोखा करना, ऑल्सो यानी मेरे साथ भी, ये दोनों मेरे साथ भी धोखा करना चाहते थे। बट लेकिन दे चीटेड ईच अदर बाई मिक्सिंग पॉइजन इन ईच अदर्स फूड, बट लेकिन दे चीटेड, उन्होंने धोखा दिया, ईच अदर यानी एक दूसरे को धोखा दिया, बाय मिक्सिंग पॉइजन यानी मिक्सिंग जहर मिक्स करके, इन यानी में, ईच अदर्स फूड एक दूसरे के भोजन में जहर मिलाकर उन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। द ऑनर ऑफ द इन सेड, ठीक है, और जो धर्मशाला का जो मालिक था उसने कहा, गॉड हैड पनिश दैम, भगवान ने उसे क्या दिया है, पनिश्ड, पनिश यानी उन्हें दंड दिया है, भगवान ने उसे दंड दिया है, देम यानी उन्हें, फॉर देयर मिसडीड, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, मिसडीड्स, डीड्स यानी होता है कर्म, मिसडीड्स यानी दुष्कर्म, भगवान ने उन्हें उनके दुष्कर्म के लिए दंड दिया है। किसने कहा, उसके मालिक ने कहा कि ये दोनों दूसरे को लूटते थे, धोखा देते थे, इसलिए भगवान ने इनके दुष्कर्म के लिए इन दोनों को क्या दिया है, दंड दिया है। और वो दंड क्या था, इन दोनों की मृत्यु, क्योंकि इन दोनों ने ही लालच किया। सबसे पहली बात, पैसों का लालच था इन्हें। दूसरा लालच क्या था कि पूरा जितना भी लूट का माल है वो मेरे पास ही रहे। तीसरा चीज़ क्या था, ये लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा धूर्त थे, एक दूसरे के, देखिए, दोस्त थे लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यानी इनमें देखिए दो दो तीन तीन कमी ही कमी थी इनके में। इन्होंने लालच भी किया, ठग भी किया, धोखा भी दिया, और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में एक दूसरे का जान भी ले लिया। और इसलिए बोला जाता है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी पछता नहीं है। बोलते हैं वाकई में बीमारी वगैरह या कुछ कुछ होकर जितना पैसा आप कमाया ना उससे 10 गुना निकल जाता है। इससे अच्छा 2 रोटी खाइए, लेकिन ईमानदारी की खाइए, उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी, ना कि ऊपर की कमाई से, गलत ढंग से कमाए हुए पैसों से। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, डबल मेहनत किया हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ एक लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।